गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट से है और हमारा चैप्टर चल रहा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का आज पार्ट 7 लेकर हाजिर हुआ हूं और हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो हमारी बॉडी रिएक्शन करती है वह रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन की सबसे बड़ी खास बात है कि ये सडनली रिएक्शन जो होंगे वही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएंगे। तो किसी भी स्टिमुलस के प्रति हमारी बॉडी का सडनली रिएक्शन रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। और रिफ्लेक्स एक्शन हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। ऐसा क्यों होता है? जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वह सडनली होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट होते हैं, बहुत कम समय में पूरे होते हैं। अगर ये इंपल्स सूचना हमारे ब्रेन तक जाएगी तो हो सकता है हम उस स्टिमुलस के प्रति अपने आप को बचाव करने में असक्षम हूं या बहुत देर हो सकती है या बहुत देर हो जाएगी। मान लीजिए हम रास्ते पे जा रहे हैं और हमारे पैर के नीचे एक पिन आ गई, एक लोहे की पिन आ गई, तो क्या होगा? ये सूचना हमारे सडनली हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड उसके प्रति रिएक्शन करेगा कि हम या तो उछल जाएंगे या तो घुटने के बल मुड़ करके वहीं पर गिर जाएंगे। अगर यही इंपल्स हमारे ब्रेन को जाएगी और सूचना आएगी कि हमें क्या करना है, तब तक हो सकता है काफी देर हो जाए। इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड से ही नियंत्रित होता है और हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन नॉर्मल एक्शन के प्रति या उसकी तुलना में बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मेनली 2 टाइप के। एक है सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, एक सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा होगा कंडीशनल दूसरा हो गया कंडीशनल। ये सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन होगा और ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होगा। जो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये इनबॉर्न होता है, हमें जन्मजात मिलता है या हमारे अंदर जन्मजात होता है। क्या है? इनबॉर्न सिंस बर्थ, सिंस बर्थ, ये हमारे अंदर जन्मजात पाया जाता है। और ये कैसा होता है? अनकंडीशनल होता है। ये अनकंडीशनल होता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। और अनलर्निंग होता है, इसको हम पढ़ते व सीखते नहीं, ये अपने आप होते हैं। जैसे कि यहां पर देख लिया जाए, नीजिंग जो छींकते हैं इसको कोई सिखाता नहीं और ये सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसको कोई हमें सिखाता नहीं। फिर क्या है? कॉफिंग
खांसते हैं, फिर हिकुपिंग, इसको हमें कोई सिखाता नहीं। सॉल्विंग ऑफ फूड, भोजन को निकलना हमें कोई सिखाता नहीं, या कि बच्चे को मिल्क पे फीड करना है, वो तुरंत बच्चा पैदा होता है और मिल्क पे फीड करता है, क्या कोई सिखाता नहीं। ये इनबॉर्न होते हैं। और इसमें रख दें यावी, जो जमुआई आता है, इसको कोई हमको सिखाता नहीं। तो ये क्या होते हैं, अनलर्निंग कंडीशन होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं नीजिंग, कॉफिंग, हिकुपिंग, सॉल्विंग ऑफ फूड एंड याविंग, हमको ये कोई सिखाता नहीं है। और जो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें कंडीशन होती है। ये कैसे होते हैं, कंडीशनल होते हैं। इनका पहला है कंडीशनल, कंडीशनल होते हैं। और ये लर्निंग होते हैं, ये आपको सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। लर्निंग होते हैं। फिर इसमें देखिए, जैसे साइकिलिंग, हमें साइकिल चलाना सिखाया जाता है। फिर टाइपिंग, टाइपिंग करना सिखाया जाता है, टाइपिंग करना सिखाया जाता है। डांसिंग, डांस करना सिखाया जाता है। तो ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो कि हम सीखते हैं और बाय एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के आधार पर भी सीखते हैं। ये किसके द्वारा होता है, बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से उसको प्राप्त करते हैं। और फिर सलाइवेशन, सलाइवेशन ड्यू टू, सलाइवेशन ड्यू टू फेवरेट फूड, ड्यू टू फेवरेट फूड। अगर मनपसंद खाना मिल जाए तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये कैसे होते हैं, ये कंडीशनल होते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आप गाना गाइए और आपके सामने मैं नींबू चाट रहा हूं, तो आप गा पाएंगे नहीं। सलाइवेशन इज टेक्स प्लेस इन योर बक्कल कैविटी, आपके बक्कल कैविटी में लार बन जाएगी और आप गाना नहीं गा पाएंगे। हाँ, अगर उसकी आंख पे पट्टी बांध दें, हम चाहे नींबू चाटें या मनपसंद उसके खाना खाएं या ना खाएं, जब तक उसको किसी प्रकार कोई स्टिमुलस प्राप्त नहीं होगा तो उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी। या हम कहें आंख पे पट्टी भी बांध दें और फिर नींबू चाट कर आप चटकारा लगाते हैं, तो उसकी आवाज उसके कानों तक जाएगी, तब भी उसके मुंह में लार का बनना शुरू हो जाएगा, सलाइवेशन होना शुरू हो जाएगा। तो उसको कैसे स्टिमुलस मिला, साउंड के द्वारा स्टिमुलस मिला। और वो कंडीशनल है कि हाँ, नींबू खा करके ऐसे चटकारा लगाया जाता है तो उसको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। और ये सिंपल क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो टच भी हो सकता है, किसी को छुएंगे तो उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट कार्य करेगी, टच भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, और पेन भी हो सकता है, या किसी प्रकार लाइट के अगेंस्ट भी स्टिमुलस अगर दिया जाए तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कार्य करेगी। जैसे हम कहें यहां पर ब्लिंकिंग ऑफ आई, क्या कहें, ब्लिंकिंग ऑफ आई, क्या हो जाए इसमें, ब्लिंकिंग ऑफ आई ड्यू टू इंटेंस, ड्यू टू इंटेंस लाइट। अगर आपकी आंख पर तेज टार्च हम जला दें, रोशनी डाल दें,
तो आपकी आंख क्या हो जाएगी, तुरंत झपक जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? लाइट की इंटेंसिटी के प्रति। ये कोई मुझे सिखाता नहीं है, ये बाई बर्थ है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक बाई बर्थ होते हैं, एक एक्सपीरियंस के आधार पर, या कंडीशनल होते हैं, या लर्निंग होते हैं। इसी के साथ ये पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू बच्चों।